नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ ग्रुप के लोगों से जो ये मोर्चा निकाल रहे होते हैं कि हम लोगों को मॉन्स्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स से इंसान नहीं जीतने वाले, इसलिए वो वक्त वक्त पर मॉन्स्टर्स को इंसानों की बलि भी देते रहेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि वो तो मरना पसंद करेगा बजाय इसके मॉन्स्टर्स के साथ आने के। ये सुन ग्रुप का लीडर कहता है कि तो सबसे पहले बलि की शुरुआत इससे होगी। ये सुन अभी वो आदमी भागने लगता है और उसके पीछे अभी दो आदमी भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो दो आदमी गलती से गारो से टकरा जाते हैं और गारो उन दोनों को एक ही उंगली में अधमरा कर देता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को कम आंक रहे हैं क्या, और खुद से कहता है कि इंसान भी बड़ी जल्दी हिल जाता है अगर चीजें ऐसी चलती रही, और गारो अगर मॉन्स्टर बन भी गया तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज अभी चल रही होती है कि अलग अलग सिटीज में ग्रुप ऑफ पीपल मोर्चा निकाल रहे हैं और कई सिटीज में तो अब चोरी चकारी भी लोग करने लगे हैं क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि इंसान अब खत्म होने वाले हैं। गारो ये सुन खुद से कहता है कि मॉन्स्टर ने हल्ला बोल दिया तो इंसान खुद भी क्राइम करेंगे क्या, क्या बकवास है। अभी गारो आगे बढ़ता है जहाँ एक आदमी एक बुड्ढे को मार रहा होता है, जिस पर गारो आके उसे बचाता है क्योंकि ये लड़ रहे हैं रेस्टोरेंट के गेट पर और गारो को लगी है भूख। गारो अभी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और मेन्यू में से सारा खाना ऑर्डर कर देता है और भर भर के खाने लगता है। और इसी रेस्टोरेंट में अभी साइतामा भी बैठा होता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि साइतामा का तो वोले ठीक हो चुका है और अगर उसने ये बात रेस्टोरेंट वालों को बता दी तो वो तो गया क्योंकि रेस्टोरेंट ने एक हीरो को भी यहाँ हायर कर रखा है। तभी ब्लिज़ार्ड यहाँ आती है और कहती है कि वो कब से साइतामा को ढूंढ रही थी क्योंकि साइतामा उनकी मीटिंग को अधूरा छोड़ भाग गया था। अभी साइतामा के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है और ब्लिज़ार्ड को खाने को भी देता है। ब्लिज़ार्ड देखती है कि क्या ये मेरे लिए, अभी वो एक पीस खाती है और साथ में साइतामा को बताती है कि साइतामा के लिए अब अपनी रैंक पुश करना मुश्किल होने वाला है और उसे उस हीरो हंटर के बारे में भी तो नहीं पता ना, तो इसमें अब वो उसकी हेल्प करेगी, इसलिए अब से साइतामा ब्लिज़ार्ड की बात माने। लेकिन ब्लिज़ार्ड देखती है कि साइतामा ऐसे कैसे हंस रहा है। तभी स्टाफ चिल्लाता है कि एक आदमी बिना पैसे दिए भाग गया। ये सुन साइतामा भी उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि साइतामा के पास भी तो पैसे नहीं है, इसलिए वो ब्लिज़ार्ड को कहता है कि उसने एक पीस खाया ना तो अब वो ही बिल देगी। ये सुन ब्लिज़ार्ड कहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है और ये आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है। लेटर गारो रास्ते में होता है, वो याद करता है कि उसे ग्योरो ने कहा है कि गारो एक हीरो का सर लेकर यहाँ आए तभी वो ट्रू मॉन्स्टर बनेगा, लेकिन ये कैसा लॉजिक है कि वो किसी हीरो को जान से मारेगा तभी मॉन्स्टर कहलाएगा। खैर जो भी है, आज तो सर काफी दर्द हो रहा है। तभी वो तारेओ को देखता है जिसे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए गारो उसे आकर बचाता है और कहता है कि आज दूसरी बार मिल गए, एक ही दिन में 2 बार। खैर अब शाम हो रही है तो वो घर चला जाए, वैसे भी मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। अभी तारेओ माफी मांगता है सुबह के लिए क्योंकि वो सुबह भाग गया था जब गारो को सारे हीरोज मारने आए थे। तारो समझ गया है कि वो बस एक गलतफहमी थी, गारो जस्टिस चाहता है इसलिए तो उसने तारो को 2 बार आज दिन में बचाया। ये सुन गारो उसे चुप करा देता है। तभी साइतामा भी यहाँ आता है और गारो को सिर्फ एक वार्निंग ही देता है, आगे से वो ऐसे बिना पैसे दिए रेस्टोरेंट से ना भागे। गारो याद करता है कि हाँ उसे एक हीरो का सर लेकर आना है, इसलिए वो इस बच्चे को जाने को यहाँ से कहता है और गारो अभी साइतामा को मारने बढ़ जाता है। जब भी गारो को पता चला था कि ओल्ड मैन बच गया है उसे काफी रिलीफ मिला था, लेकिन ये तो अजीब है काफी। एक मॉन्स्टर बनने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा कि वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए अब चाहे इसके लिए उसे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े, इसलिए अभी वो साइतामा को मारने आगे बढ़ता है। लेकिन साइतामा एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है और खुद से कहता है कि भाग तो वो भी गया था बिना पैसे दिए। वैसे ये हीरो बुक है ना, अभी साइतामा बुक में अपना नाम देखता है लेकिन उसका तो नाम हीरो बुक में है ही नहीं। ये देख वो उदास होकर वहां से चला जाता है। अभी गारो को होश आता है और वो देखता है कि वो हीरो कहाँ चला गया। तभी 2 मॉन्स्टर्स यहाँ आते हैं जिन्हें ग्योरो ने गारो के पीछे लगा रखा है। वो दोनों कहते हैं कि गारो हमारी तरह नहीं है। मॉन्स्टर्स को देख तारेओ तो डर जाता है क्योंकि इनमें से एक किंग द रिपर है, ये काफी खतरनाक है, ये एक मॉन्स्टर है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। तारेओ अभी चिल्लाने लगता है। मीनवाइल फोनिक्स मैन गेरो के पास आता है और पूछता है कि उसने उन 2 मॉन्स्टर्स को गारो के पीछे क्यों भेज दिया। वो दोनों तो किसी का ऑर्डर भी नहीं मानते और अगर उनका दिमाग घूमा तो वो गारो को मार भी सकते हैं, स्पेशली रिपर।
वो तो सिर्फ मजे के लिए किलिंग करता है, इसलिए कई मॉन्स्टर्स तो उसके आसपास आने से भी घबराते हैं। सुन ग्योरो बताता है कि ये गारो का टेस्ट है, पहले वो उसको मानसिक और फिजिकली तौर पर तोड़ेंगे, फिर वो उसके साथ वो करेंगे। जिस पर फोनिक्स मैन पूछता है कि क्या मतलब है उसका। ग्योरो अभी एक सवाल करता है कि उसे क्या लगता है कि लॉर्ड ओरोची कहाँ से आया है, जिस पर फोनिक्स मैन बताता है कि वो तो शायद एक एंशिएंट क्रिएचर है ना। जिस पर ग्योरो कहता है कि गलत, लॉर्ड ओरोची भी एक वक्त पर एक इंसान था जिसे ग्योरो ने मॉन्स्टर बनाया और सिर्फ ग्योरो ही जानता है कि ये कैसे करते हैं और गारो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन सकता है। मीनवाइल ज़ॉम्बी मैन को उस ठिकाने का पता लग जाता है जिसकी तलाश में वो काफी वक्त से था। अभी इधर रिपर और इंटेक्ट गॉड कहते हैं कि मॉन्स्टर वो होते हैं जिन्हें इंसानों ने छोड़ दिया होता है और एक ट्रू मॉन्स्टर वो है जो इंसानों को मारे, लेकिन ना गारो इस बच्चे को मार सका और ना ही वो उस हीरो को मार सका, इसलिए अब गारो की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। गारो अभी तारियो को भागने को कहता है, लेकिन वो तो हिल ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके तो पैर कांपने लग रहे हैं। जिस पर गारो चिल्लाता है कि उसे क्या लगता है यहाँ कोई उसकी मदद करेगा, उसे अगर खुद को बचाना है तो उसे खुद ही मदद करनी पड़ेगी। तभी रिपर तारियो को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन गारो रिपर को पकड़ लेता है और उसे एक लात में दूर फेंक देता है। ये देख दोनों मॉन्स्टर कहते हैं कि गारो ने हमसे दुश्मनी ले ली है और अब गारो नहीं बचने वाला। मीनवाइल ज़ॉम्बी मैन भी उस ठिकाने का पता लगा लेता है जिसकी वो तलाश में होता है, लेकिन जिस ठिकाने का वो पता लगाता है वो होता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन और इसको तो सीजन 1 में साइतामा ने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, जिस बात से ज़ॉम्बी मैन बेखबर रहता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।